जय माँ भवानी, जय माता रानी की सभी मित्रों को। चलिए मित्रों, एक छोटी सी वीडियो बना लेते हैं आराम से टहलते हुए अंधेरे में। इस समय सबसे ज़्यादा लोगों ने जो मांग रखी है वो अघोरी मंत्रों की रखी है, जो अघोर मंत्र होते हैं उनकी। क्योंकि क्या होता है ना, हर किसी को जल्दी से चेटक देखना मतलब चमत्कार देखने की वो है, इच्छा रहती है। हर कोई चाहता है कि 10-20 दिन 25 दिन में चमत्कार हमको दिख जाए, ठीक है। और ये सही भी है। जैसे जैसे आधुनिक ज़माना होता जा रहा है वैसे वैसे आदमी मेहनत कम करने के फेल में लगा रहने लग गया है। तो वो सब चीज़ें हैं, तो उनका हिसाब इतना सोचना अपनी जगह और हमारा सोचना अपनी जगह। हमारा सोचना ये है कि स्टेप बाय स्टेप चला जाता है हर सीढ़ी पर, तब विजय प्राप्त होती है। तो इस समय अघोरी मंत्रों को करने का एक चलन सा निकल पड़ा है। हर दूसरा व्यक्ति उसको करना चाहता है, ये देखे बिना कि उसके क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, क्या वो परेशानी पैदा कर सकता है, क्या वो परेशानी नहीं पैदा कर सकता, और किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, कौन व्यक्ति इसके लायक है, कौन इसके लायक नहीं है, वो भी चीज़ देखी जाती है। उसके बिना तो करना नुकसानदायक है जी। उसके बिना ये फल देगा तो इतना उग्र देगा कि आप उसको या तो संभाल नहीं पाएंगे या अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। याद रखिए, मैं एक चीज़ आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। भारत में अपने में मैं जहाँ तक समझता हूँ, जिस तरह से ये चीज़ें फैली हुई हैं इस समय, करने वालों की संख्या लाखों में नहीं करोड़ों में होगी इन चीज़ों को। और उनमें से शायद कुछ एक ही लोग होंगे जो उसमें सफलता पाते होंगे। वो क्यों? क्योंकि हर चीज़ के एक नियम और बंधन होते हैं, हर चीज़ में एक भेद होता है, हर चीज़ की एक त्रुटि होती है, हर चीज़ में कोई ना कोई एक गलती ऐसी होती है जो नहीं की जाती है। हर किसी तंत्र में कोई ऐसा वो भी होता है जो ज़रूर करना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें हैं। तो आपको एक बहुत मतलब तगड़ा प्रचंड मंत्र बता रहा हूँ, अघोर काली मंत्र। और इसको अघोर काली गायत्री भी कहते हैं, अघोर काली मंत्र भी कहते हैं। और गायत्री स्वरूप है तो गायत्री ही कहा जाएगा, अघोर काली गायत्री। प्रभावपूर्ण है, ताकतपूर्ण है, करने वाले के ऊपर है, व्यक्ति के ऊपर वो किस तरह इस चीज़ को करता है। करने वाले का गुरु अवश्य होना चाहिए, अन्यथा इस मंत्र को नहीं उठाना है। गुरु को साधनाओं के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो इस मंत्र को नहीं उठाना है। ये वो चीज़ें हैं जो पूर्ण जानकारी के हिसाब से ही की जाती हैं। इसको बिना पूर्ण जानकारी के आप नहीं कर सकते, अन्यथा आपको नुकसान दे जाएंगे। क्योंकि काली वो भी अघोर और वो भी गायत्री, मतलब पूर्ण रूप देवी का, तो आपको सावधानी से करना पड़ेगा। चलिए आपको ले चलते हैं अब साधना विधान की तरफ, ज़्यादा लंबा वीडियो न खींचते हुए। क्योंकि मेरा एक मानना रहता है कि नहीं किया है तो कर देखो और फिर उसका फल देखो। गुरु मंत्र हो उसके लिए ही ये मंत्र है, जिसके पास गुरु मंत्र हो उसी के लिए ही मंत्र गायत्री अघोर। हर कोई नहीं कर सकता, इसको ध्यान रखिएगा पहले ही। गणेश जी का कोई भी एक मंत्र जो आपने कभी जपा हो, उस मंत्र को प्रथम करना है। और यदि कोई मंत्र आपके पास नहीं है तो ओम गम गणपते नमः, ओ या फिर ओम श्री गणेशाय नमः,
ओम गम गणपति विघ्न विनाशने स्वाहा, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से गणेश जी का मंत्र ले लें आप, और अघोर गायत्री का आपको विधान सबसे लास्ट में करना है। उसके बाद आपको काल भैरव की, महाकाल भैरव की, बटुक भैरव की, या कोई भी इनमें से एक मंत्र की माला, या फिर एक सिंपल मंत्र ओम श्री भैरवाय नमः, या भैरव बीज वाला मंत्र ओम भम भैरवाय नमः, इसमें से एक मंत्र की एक माला। ठीक है, एक दीपक रखना है वहाँ पर, जिस जगह आप करके साधना बैठ रहे हैं, स्थानधारी के नाम से, ओम स्थानधारी नमोस्तुते। ठीक है, अगरबत्ती इसमें कतई नहीं जलानी है, धूप बत्ती या तिली के तेल का, सरसों के तेल का दीपक, इनमें से एक दीपक चलेगा। ठीक है, 3 बत्ती का दीपक जला सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, समझ रहे हैं ना। 3 बत्ती का अगर दीपक जला सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं तो 1 बत्ती का जला लें आप। समय केवल इसका जो रहेगा वो क्रूर नक्षत्र या क्रूर मुहूर्ती रहेगा, या खतरनाक तिथियाँ, अमावस्या को कर सकते हो, शनिवार को अष्टमी पड़ रही हो, नवमी पड़ रही हो तो कर सकते हो, कृष्ण पक्ष काली रात की अष्टमी नवमी में कर सकते हो, दीपावली की रात, होली की रात और ग्रहण में कर सकते हो। उसके अलावा ऐसे नहीं कर सकते हो। अपने गुरु का ध्यान करते हो, गुरु मंत्र की एक माला करें लास्ट, उसके बाद गणेश जी का, बटुक भैरव का, स्थानधारी का, फिर दीपक, फिर माता काली का दीपक, उसके बाद गुरु मंत्र की एक माला, और फिर आपको बैठना है इस मंत्र पर। ठीक है मित्रों, और मंत्र बिल्कुल सिंपल है, मंत्र में कोई ज़्यादा साम दाम दंड भेद नहीं है, लेकिन इन मंत्रों की एक खासियत होती है, इसको आपको कंठस्थ करना पड़ेगा, बिल्कुल कंठस्थ। तो कंठस्थ भी आपको करना पड़ेगा, वो भी करना ही पड़ेगा आपको। मंत्र है जो है वो आप उसको लिख करके याद करेंगे तो बढ़िया रहेगा, और याद करने के बाद भी ऐसी कठोर साधनाएं या फिर ऐसी थोड़ी तामसी मतलब उग्र साधनाएं देवताओं की होती हैं, वो याद करने के बाद भी भूल जाता है आदमी, इसलिए लिख करके कागज़ पे रखिएगा, क्योंकि कई लोग पूरी 10, 20, 50 माला करने के बाद भी बीच में मंत्र भूल जाते हैं एकदम से, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो कागज़ पे ज़रूर लिख लीजिएगा। ओम कालिकाय च विद्महे शमशानवासिन्यै धीमहि तन्नो अघोरा प्रचोदयात्। ओम कालिकाय च विद्महे शमशानवासिन्यै धीमहि तन्नो अघोरा प्रचोदयात्। मंत्र को लिख लें और फिर याद करें, ओम कालिकाय च विद्महे शमशानवासिन्यै धीमहि तन्नो अघोरा प्रचोदयात्। ठीक है, अघोर काली गायत्री और पूर्ण प्रभाव लिए हुए मंत्र है ये। काली का अगर अच्छा प्रभाव देखना हो तो इस मंत्र से देखना चाहिए, क्योंकि उसमें काली का, क्योंकि अघोर रूप आ जाता है काली का, तो कार्य तो आपको, जलवा तो आपको दिखाई देगी वो माता रानी। इसे हिम्मत वाले वीर व्यक्ति ही करें, इसे हर कोई नहीं उठा ले कि मालूम पड़ा कि कोई भी छोटा सा को स्कूल में पढ़ने वाला ही उठा के बैठ जाए। जब तक आपको किसी साधना का थोड़ा सा अनुभव नहीं हो, जब तक इसे ना उठाएं। ठीक है मित्रों, मंत्र करने के बाद माता रानी को तुरंत रोज़ की रोज़ समर्पित करें। साधना की अवधि है 27 दिन से लेकर के 90 दिन तक की, जो आप चुनना चाहें। 27 दिन, 54 दिन, 72 दिन और 90 दिन। 27 दिन, 54 दिन, 72 दिन और 90 दिन, इनमें से एक अवधि जो भी आपको सही लगे वो चुन लें और उसके हिसाब से जाप करें। माला इसकी जो रहेंगी वो 21 माला रोज़ रहेंगी। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, कम से कम 21 माला रोज़, क्योंकि गायत्री का प्रभाव बहुत अचूक होता है, लेकिन मेहनत करने पर और लंबा करने पर होता है।
और करने के बाद फिर इसके अनुभव शेयर करें आप। गुरु आज्ञा अवश्य ले लें, गुरु आज्ञा के बिना इसको शुरू ना करें आप, क्योंकि नहीं चाहता मैं फालतू किसी को कोई दिक्कत है, चोट लग जाए। चलिए मित्रों, आपने बहुत समय से काली का अघोर मंत्र मांगा था, तो मैंने आपको काली अघोर गायत्री दी है और सब मंत्रों में अचूक प्रभाव है इसका, इसीलिए आप बेझिझक होकर इससे कर सकते हैं। चलिए मित्रों, जय माता रानी की, जय माँ भवानी। कल का टेम्परेचर था 48-49 डिग्री मथुरा में और आज का टेम्परेचर 47 डिग्री। जय माँ भवानी, जय माता रानी।